फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 1 अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमार्थिक सत्ता एक अद्वितीय ब्रह्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में परमार्थिक सत्ता एक अद्वितीय ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमार्थिक सत्ता वह है जिसका कभी खंडन न हो, बाध न हो। अद्वैत पद्धति में ब्रह्म एक ही मात्र ऐसी सत्ता है जो त्रिकाला बाधित है, उसे आत्मा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वह कभी नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि वह कभी नहीं रहेगा। उसकी सत्ता त्रैकालिक है। जो उचित अधिक उचित होगा यह होगा कि वह काल से भी परे है। वह स्वयं प्रकाश है और उचित प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रमाण उसी से कार्य करते हैं। प्रमाणों का प्रमाण तत्व भी उसी से है। फिर भी श्रुतियां एवं स्मृतियां एक स्वर से अंतिम सत्ता के रूप में ब्रह्म यानी आत्मा का प्रतिपादन करती है। वे ब्रह्म को एक अद्वितीय सत्ता घोषित करती है। वह सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, वही सृष्टि में व्याप्त है, वह सृष्टि से भी परे है, प्रलय के बाद भी रहेगा। और अनेक गीता के श्लोकों में एक स्वर से एक परम सत्ता की स्वीकृति प्राप्त होती है। श्रुति के एक भाग में ब्रह्म की परमार्थता का प्रतिपादन करती है और कहती है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो एकमात्र ब्रह्म को परमार्थ जानता है वह शोक को पार कर जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जनों को अभय बताया गया है। ब्रह्म की ही एकमात्र परमार्थता बताने के साथ ही श्रुतियों के भेद और नानत्व का भी निषेध करती है। नानत्व नहीं है, उससे भी भिन्न कुछ नहीं है। यह भी कहती है कि जो नानत्व को देखता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रुतियों एवं स्मृतियों की एक स्वर से स्थापना की ब्रह्म की ही एकमात्र परमार्थ अर्थ सत्ता है और भेद तथा नानत्व नहीं है। श्रुतियों के एकत्व प्रतिपादन को श्रुति सम्मत तर्क के आधार पर भी अद्वैत सिद्धांत में विचार किया गया है। इसमें ब्रह्म जगत एवं आंतरिक जगत का विश्लेषण कर क्रमशः ततः पदार्थ शोधन एवं स्वयं पदार्थ शोधन व्यवहार एक अद्वितीय सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ततः पदार्थ शोधन बाह्य समस्त पदार्थों का यदि तार्किक विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उनके मूल में एक निर्विशेष सत्ता है, केवल नाम के लिए है। और आकार मृतिका जैसे घड़ा एवं मृतिका से बने जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कटोरा, दिया, भरूका, कलाकृतियों आदि, उनके सब मूल में मिट्टी ही है। पहले भी मिट्टी थी, उसके बाद बने रहने पर भी मिट्टी है तथा उसके नष्ट होने पर भी वह मिट्टी में ही रहेगी। विकार केवल नाम का है। मृतिका ही सत्य है और सुवर्ण एवं सुवर्ण से निर्मित र में विकारों के नाम ध्यान मृतिके सत्य, अंगूठी, कुंडल, हार आदि आभूषण मूलतः सुवर्ण ही है। लकड़ी से बने कुर्सी, मेज, तख्त आदि मूलतः लकड़ी ही है। अग्नि से विनित किशोरियां मूलतः अग्नि ही है। मृतिका स्वर्ण एवं लकड़ी के मूल को अन्वेषण करें तो पाएंगे कि वह सत्ता है, अस्तित्व है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। मृतिका है, स्वर्ण है, लकड़ी है, इन सभी वाक्यों में सत्तात्व अनुस्यूत है एवं लगा हुआ है। बाह्य संस्था के किसी भी पदार्थ का विश्लेषण करें तो हमें सत्ता ही प्राप्ति होगी, जो परिवर्तनों में निर्विचार है, के बाद में नित्य यानी निर्वत, सब में अनुस्यूत है और विचार अनित्र है। श्रुतियां स्वर्ण, मृतिका, लौह और विफुलित का उदाहरण देती है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि वास्तविक हो गई है। ये दृष्टांत मात्र अद्वैत को समझाने के लिए साधन है यानी उपाय है। वास्तव में किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि परिवर्तन परिणाम नहीं है, निर्वत नहीं है। परिवर्तन
अवास्तविक है, नाम मात्र है। गौड़पाद ने कहा है कि अद्वैत ब्रह्म अविद्या या भाषा शांति के कारण अनेमवत प्रतीत होता है। वह परम तत्व अपनी भाषा से विविध रूपों को प्राप्त होता है, वस्तुतः कोई भेद नहीं। इंद्रिय मायामी अर्थ शोधन को अग्रलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। संसार के सभी परिच्छिन्न और परिवर्तनशील विषयों का मूल अधिष्ठान और उपादान शुद्ध निर्विशेष सत्ता है। विषयों के परस्पर बाधित होने से वे पूर्णतः सत्य नहीं माने जा सकते। केवल शुद्ध सत्ता ही अनुभूत एवं साम्य भाव विरोध से रहित होने के कारण एकमात्र निरपेक्ष सत्य है। शुद्ध सत्ता शुद्ध, अपरिच्छिन्न या अनंत रूप है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। त्वम पदार्थ शोधन आंतरिक जगत के विश्लेषण एक निर्विशेष आत्म चैतन्य का संकेत करता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय, ये चार अवस्थाएं चेतना जगत की है। सारे जागतिक अनुभवों में आत्म चेतना विद्यमान रहती है। जागृत अवस्था में चेतना को सदैव विषय सापेक्ष ही पाते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे जल किसी पात्र में डालने पर उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। समस्त जागृत अनुभव निर्विशेष निराकार चेतना के द्वारा ही प्रकाशित होता है। स्वप्नावस्था में चेतना का संसार सिमट जाता है, मात्र चेतना और स्वप्न का संसार रह जाता है। स्वप्न एवं जागृत में अंतर यह है कि जागृत में ज्ञानेंद्रिय की क्रिया और स्थूल शरीर का संबंध रहता है, किंतु स्वप्न में इंद्रियों की क्रिया एवं स्थूल शरीर का संबंध नहीं रहता है। फिर भी महसूस होता है कि इंद्रियां काम कर रही है और स्थूल शरीर भी जुड़ा हुआ है। स्वप्न में भी ऐसा अनुभव होता है कि वस्तुएं विद्यमान है पर वे नहीं होती है, फिर भी चेतना होता है। सुषुप्तावस्था में चेतना निर्विशक होता है, उसका किसी विषय से कोई संबंध नहीं रहता है। यह चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। इस अवस्था में जीव नहीं होता है, अपितु अपनी अविद्या से युक्त साक्षी होता है, किंतु अविद्या मात्र आंशिक रूप से सक्रिय होती है। वह सत्य के स्वरूप को आच्छादित किए रहती है, पर स्वप्न और जागृत अवस्था की तरह नाना रूपों में विकास नहीं करती है। सुषुप्ति में आनंद का अनुभव होता है, जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। जगाने पर व्यक्ति कहता है, अच्छी नींद आई, अपना भी ज्ञान नहीं रहा, बहुत आनंद आया। वास्तव में सुषुप्ति में आत्मा का वास्तविक स्वरूप कुछ काल के लिए प्रकट होता है। यह समाधि की अवस्था है, पर तामसिक होने से अभीष्ट नहीं। तुरीय अवस्था में चेतना की सर्वथा निर्विशेष रूप से प्रकाशित होता है। सभी विषय छूट जाते हैं, केवल चेतना का अखंड प्रवाह रहता है। यही चेतना का वास्तविक स्वरूप है। वस्तुतः जगत के मूल से सत्ता और अंतर जगत के मूल में चेतना है, जो अखंड दीवार है, किंतु ऐसे नहीं है कि ये दो तत्व है। सत्ता एवं बोध में कोई अंतर नहीं है। सत्ता ही बोध है और बोध ही सत्ता है। सत्ता एवं बोध, बोध एवं सत्ता। सत्ता स्वयं प्रकाश है, बिना बोध के वह स्वयं प्रकाश नहीं हो सकती। और चेतना भी वस्तुतः सत्ता है, यहाँ भी सत्ता अनुभव है। इस प्रकार अद्वैत पद्धति में एक निर्विशेष निराकार और निर्विकार सत्ता का महत्व सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने परमार्थिक सत्ता, एक अद्वितीय ब्रह्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए।